हिमाचल राज्य की पुत्री, माँ मैना की लाडली, इस रूप में भगवती माँ अपर्णा पार्वती जी का जन्म हुआ। माँ ने कठोर तप किया और भगवान शिव से मानव वर की प्राप्ति की। गदगद हुई माँ। आकाशवाणी ने अनेक भाव से प्रशंसा की। आगे के कथानक में जब से सती अम्बा ने शिव जी की आज्ञा न मानकर पिता के भवन गई है, अंत में युगाग्नि में प्रवेश कर गई, शिव जी के मन में परम वैराग्य हो गया। कहीं ऋषि मुनियों को कथा श्रवण कराते, कहीं भगवान नाम का जप करते हैं। इसे बहुत दिन बीता है। प्रभु श्री हरि ने आकर वर मांगा, अब विनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने जाई विवाह शैलजहि कह शिव जदपि उचित असनाहि नाथ वचन पुनि सिर धरियाय सुकरिय तुम्हार परम धर्म यह नाथ हमार। आपकी आज्ञा सिरोधारी है, ये हमारा कर्तव्य भी है और व्यवहार भी होना चाहिए। प्रभु संतुष्ट हुए गए। भगवान शिव ने सरकार की वह पावन मूर्ति हृदयस्थ कर लिया। आगे की कथा में पितामह ब्रह्मा की शरण में देवता लोग गए, क्योंकि तारक नाम के असुर के त्रास से बहुत दुखी हैं देवता। तारकासुर देवताओं को मारता बहुत है, घसीटता है, जीत लिया है। देवता अपनी स्थिति में रहते हैं। पितामह ब्रह्मा की शरणागत हुए। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, देखो इसने वर मांगा है कि शिव बाबा के तेज से जो पुत्र जन्मे, केवल वही हमारा वध कर सकता है। और शिव जी समाधि में बैठे हैं। ये असुर लोग भी खूब वर मांगते थे साहब। कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। पितामह ब्रह्मा कहते हैं कि उनकी तपस्या के प्रताप से हमको देना ही पड़ता है। तो परिणाम आया। अब सब देवता मंत्रणा करने लगे कि शिव जी को समाधि से वापस कौन लाएगा। निर्णय हुआ कामनाओं के देवता कामदेव। कामदेव ने कहा कि भाई हम कर तो सकते हैं, परंतु वहां जाने पर तो मरण निश्चित है। देवता लगे समझाने कि हम सबके कल्याण हेतु तो आप इतना भी नहीं कर सकते हैं। कर तो बहुत कुछ सकते हैं, परंतु कोई और उपाय सुझाइए। और उपाय तो तब हो जब समाधि से निकले बाबा। कोई उपाय नहीं। अपना मरण ठान कर देव मंगल हेतु कामदेव गए। बसंत का निर्माण कर दिया कैलाश के चतुर्दिक।
अप्सराएं नृत्य कर रही हैं कैलाश पर, मधुर शब्दावली वाद्यों की आ रही है, सुनाई पड़ रही है। समाज से बाबा डिगे नहीं। कामदेव का ऐसा प्रभाव, चेतन तो चेतन, कामनाओं के देवता के प्रभाव में जड़ भी आ गए। देखिए छंद, भय काम बस जो कामनाओं के देवता का प्रभाव दबा रहा, परंतु डिगी न चल समाज शिव, हार गया। अब क्या करें? तो सोचा अब यहां तक आ गए हैं, जाएंगे तो क्या कहेंगे। अपने पुष्प के दिव्य धनुष पर 5 बाण अनुसंधान करके भगवान शिव के हृदय पर छोड़ दिया काम। विषम बाण लगते ही भगवान शिव ने नेत्र खोला, दाएं देखा बाएं देखा, कोई दिखा नहीं। ऊपर देखा, सौरभ पल्लव मदन मिलो अब शिवती सरनयन तब शिवती शिव ने जैसे देखा, तीसरा नेत्र सहज ही खुल गया और कामदेव तत्क्षण भस्म होकर राख स्वरूप बन गया, जल गया। योगी लोग आनंद में आ गए। जोगी अकंटक भये पति पति सुनत जोगी अकंटक भय पति कसे सुरत रति मूर्छित भय। भगवान शिव ने रति को आते देखा। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हे हर आपदा विपदा हरिये हर 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 हरो हर। भगवान भोलेनाथ ने पूछा, कौन? कैलाश पर कैसे आई? परिचय दी।
तो भगवान भोलेनाथ ने पूरी कथा सुनकर कहा, अब ते रति तव नाथ कर हो ये नाम बिनु बपु व्यापी सबई पूरी सुने। हे रति, आपके पति का नाम अनंग होगा, स्वरूप नहीं होगा, अशेष विशेष छाया मात्र होगी। हो ये नाम बिनु बप व्यापी सबहि पुनि सुनने। सबसे कामनाओं के देवता का वास रक्त में है। माँ हाथ जोड़े खड़ी है तो बाबा ने करुणा कर दिया। जब यदुवंश कृष्ण अवतार, एक नहीं अनेक युगों की कथा है राम कथा। जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे। कब? जब आप संबरासुर के यहाँ प्रधान रसोइया बनेंगे। संबरासुर की कथा मानस में नहीं है, अन्य ग्रंथों में है, पुराणों में है। माँ गदगद हुई, गई, बहुत भांति आशीर्वाद प्राप्त करके। अब देवताओं ने देखा कि सब शांत हो गया है, तो देवता लोग भी फाट पड़े। शरण में आए बाबा के। अब सब जय जयकार कर रहे हैं। जय जयकार देखिए, पृथक पृथक तिन भय प्रसन्न चंद्र बोले कृपा सिंधु वृष के कहु अमर आए अलग अलग प्रशंसा देवताओं ने किया। आए सब साथ है मां, प्रशंसा अलग अलग कर। कोई कह रहा चंद्रशेखर भगवान की, विश्वनाथ भगवान की,
वैद्यनाथ भगवान की जय, गंगाधर नाथ की जय। आदमी एक साथ रहकर भी अलग अलग कब बोलता है? जब सब भयग्रस्त होते हैं, जैसे आप लोग। हाँ? कब आइए? एक स्वर से कौन बोलता है? आप इनसे पूछ लीजिए। बोलना ही नहीं है, इनसे पूछिए। क्यों? जो हम कहेंगे वही ये भी कहेंगे। वो थोड़े बड़े हैं, इसलिए उनसे पूछना मर्यादा है। देवता पृथक पृथक प्रशंसा करते हैं। पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा। अरे जब संग में आए हो, एक बार बोलो चंद्रशेखर भगवान की जय, भूतेश्वर भगवान की जय, आनंदेश्वर भगवान की जय। ना पृथक पृथक। भाई प्रसन्न चंद्र अवतंस। बाबा ने प्रश्न बड़ा मधुर किया। बोले कृपा सिंधु वृष के कहु अमर आए हे देव, आप तो अमर हैं। आप किस प्रयोजन से आए हैं? जो अमर है उसको काहे का डर? मनुष्य अपने सुख को छीनने से डरता है। ये न चला जाए। अच्छा, इतना विवेकी है ये आदमी कि सुख यदि अपने पास नहीं है तो दूसरे का छीन झपट के भी वो सुखी होना चाहता है। जो अपने पास नहीं है, दूसरे के पास है, वो अपना नहीं है, वो उसका है। दूसरे से छीन झपट कर कोई सुखी हो सकता नहीं है। अपने प्रारब्ध से जो मिला वही सुखी रख सकता है। देवता क्यों आए? तारकासुर ने सब छीन लिया है। बाबा कृपा करिए। अब कृपा कैसे होनी है? तो ब्याह करिए। उससे क्या होगा? तो आपके तेज से जो पुत्र जन्म लेगा उसी के हाथ से इसका मरण है। आज जब तक इसका मरण नहीं होगा तब तक हम लोग सुखी नहीं होंगे। देखिए, नीचे ही तमाशा नहीं है, ऊपर इससे बड़ा बड़ा तमाशा है। शांति भंग सर्वत्र है। निश्चित बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। ऊपर इससे भी अधिक झंझट है। यह मान कर जिया जाए कि जो अपने पास है इससे अच्छा किसी के पास नहीं। मनुष्य चिंतन करे तो जो उसको मिला है उसकी पात्रता उसमें है नहीं। ये तो इनकी करुणा है कि दे दिए है। लेकिन मनुष्य क्या सोचता है? उनके पास है, हमारे पास उनके जैसा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। एक हमारे बड़े अनन्य हैं,
उनके नगर में गया तो उनसे, हमारे जो दूसरे मित्र थे उनसे पूछा, वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कहन आजकल अपने में थोड़ा सा परेशान है। मैंने कहा काहे परेशान है? मतलब भाइयों के बंटवारे में परेशान है। अरे वो तो बड़ा भजन करते थे, एकादशी व्रत रहते थे, परंतु मेरे मित्र ने कहा वो करते सब थे, परंतु जहाँ अर्थ आता है महाराज श्री, वहाँ तो आप कहते हैं ना कि इसमें 15 दुर्गुण है। इसलिए इस बात का सर्वकाल स्मरण बना के रखना चाहिए, साईं इतना ही दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, को साधु न भूखा जाए। बहुत हो जाना भी विपत्ति का कारण है। अब देवता लोगों के पास बहुत है तभी तो तारकासुर मार रहा है, ये भाग के बिलबिला रहे हैं। अब शिव बाबा से कौन प्रत्यक्ष कहे? सब लोग पितामह ब्रह्मा जी की ओर देखने लगे। पितामह ब्रह्मा ने कहा, सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम निज नयन नाथ तुम्हारे। हे नाथ, सभी देवता अपनी अपनी आराधनीय शक्तियों के साथ हैं और आप अकेले हैं। सब देवताओं का भाव ये है कि आप अभी शक्ति के संग में आइए। ब्रह्मा जी ने बात घुमा दी। 4 वेद के ज्ञाता है ब्रह्मा जी, कह दिया। भगवान शिव बोले उचित तो नहीं है, क्योंकि बड़े आनंद में है, भजन चल रहा है, ध्यान समाधि का रस मिल रहा है। ब्रह्मा जी ने स्मरण कराया, प्रभु आपने सरकार श्री हरि को वचन दिया है। तब बाबा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो, रचना बनाइए। देवताओं ने प्रणाम किया और प्रस्थान कर गए। इधर भगवान शिव कैलाश पर 3 दिन बाद का मुहूर्त रखा गया। वैशाख शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी दिन गुरुवार, स्कंद पुराण में वर्णन है विवाह की तिथि मितिका। सब देवता लगे संवारन सकल सुर, पान विविध विमान, होहि सगुन करहि देवलोक में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। ये लोग बाराती हैं और दूल्हा महाराज कैलाश पर अकेले विराजमान है गणों के संग में। जब सांझ के 4 बजा तो गणों ने आज्ञा ली, बाबा कौनो देवता तो आया नहीं सजावट करने, आज्ञा होती तो हम ही लोग कुछ कर देते। बोले बाबा, बोले ऐसा ही ठीक है। बाबा तो दिगंबरी हैं। गणों ने कहा, प्रभु आन नगर में जाना है, थोड़ा तो कुछ ठीक ठाक साज बाज होना चाहिए।
घर में चाहे जैसे, परंतु परनगर है। गणों को आज्ञा दी बाबा ने, अब गण लो। शिवई शंभो गण करहि सिंगार, शिवई जटा काम दहन के समय जो जटाएं बिखर गई थी, गणों ने समेट कर जटाओं का मुकुट बनाया, छोटे छोटे सर्पों का मौर बनाकर पिना दिया। अहि मौर सवार, कुंडल में सर्प, कंकड़ में सर्प, तन में क्या लगाएं? वहां इतर फुलेल तो है नहीं। जो धुनी की जो भस्मी थी, गणों ने वही लेप दिया। तन विभूति पट के हरि छाया,
बागंबर पिना दिया। बागंबर का स्वभाव खड़ा होता है। एक नाग से बांधा बागंबर को, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू। आप सब जानते हैं, जब पहला फल समुद्र मंथन के समय निकला था, हलाहल विष, तो भगवान ने कहा था कि देवता लोगों को जाकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करो और कह दो प्रथम फल निकला है वो हम आपको अर्पित करने आए हैं, प्रभु की ऐसी आज्ञा है। भगवान शिव ने उसको राम नाम स्मरण करके कंठ में पधरा लिया। गरल कंठ और नरसिंह। अब जो गणों को मिला उसी को माला बनाकर पिरोकर बाबा को पिना दिया। वैसे तो अकल्याणकारी है, लेकिन बाबा अशिव वेश शिव धाम, कृपा के धाम है बाबा। कृपा वृष्टि करते रहते हैं। जो आ गया वो कुछ पा गया। इसलिए आप देखते होंगे औरों की पूजा तो लोग कम करते हैं, लेकिन शिव जी की पूजा एक माह सब करते हैं, करते ही हैं। क्यों? ये कृपालु परमात्मा है। कैसा भी जीव शरण में आ जाए, अभी आप आगे दर्शन करेंगे, औरों के संघाती तो सुपंख होते हैं, और जिसको कोई संघाती नहीं बनाता उसको बाबा बना लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आओ। कहाँ बिलबिला रहे हो? अरे बाबा अद्भुत है। चले धर्म स्वरूप नंदी पर आरूढ़ होकर जब बाबा चले तो वाद्य बज गया, कैलाश पर बाजा बजा, तो देवलोक में बाजा बजा, देवता लोग हर हरा करके आ गए। भगवान श्री हरि ने कहा भाई दूल्हे के अनुकूल बारात नहीं है, बर अनुहार बारात न भाई, हंसी समाज और साज दूल्हे के अनुकूल होना चाहिए, चाहे जैसा न हो, वो रसवर्धन करता है, देखते बनता है। भगवान श्री हरि ने दिग्पालों से कहा अपने अपने समाज के संग में आप लोग आगे आगे चलो बढ़ो, तो बोले बाबा का समाज भी सम्मिलित हो आकर। भगवान श्री हरि के श्रीमुख वचन सुनकर मन ही मन महेश हरि के भिंग मन ही मन बाबा मुस्कुराते हैं। भिंग माने विनोदी। विनोद में ऐसे वचन बोलना चाहिए कि थोड़ा हंसी ठिठोली होकर वातावरण हल्का हो। और जिसको विनोद में बोलना नहीं आता है
उसको चुप रहने में ही साधना का फल है। चाहे जो नहीं बोलना चाहिए। सोशल मीडिया की बड़ी व्याप्ति हो गई है। समाज के अनेक आयाम हैं, अनेक माध्यम हैं, इसलिए सावधान रहना है। चाहे जो नहीं बोल देना है, चाहे जिससे नहीं बोलना है। चुप रहने में नुकसान नहीं है, न बोलने में नुकसान नहीं है, बोलने में बड़ी हानि है। इसलिए चुपे रहने में भलाई है। भृंगी को प्रेरित करके भगवान शिव ने कहा, अपने गणों को बुलाओ, समाज को बुलाओ। भृंगी ने प्रेरी शिंगी सुनकर सारे गण लोग बाबा के हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव आह्वान कर दिया। और सारे गण लोग बाबा के शिव अनुशासन सुन सब आए। शिव शंकर जय भोला, शिव अनुशासन सुन सब आए। शिव शंकर जय भोला, रघुपद जलद शीस तिन नाये। शिव शंकर जय रघुपद जलद शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना वेशा, शिव समाज निज देखा। ओ मुखहीन विपुल मुख काहू, तीन पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन बीना, विपुल नयन को नयन बीना। पुष्य को अति तन कीना, पुष्य को अति तन कीना। पुष्य को अति तन कीना। अनेक वाहन वैसा ही अनेक वेश। बाबा ने देखा तो बाबा जोरदार ठहाका लगाए, बेहसे शिव समाज में। ऐसा कोई गण नहीं जो आकर बाबा को दंडवत न किया हो। लेकिन आश्चर्य ये है, किसी के एक मुख अनेक मुख, किसी के एको मुख नहीं। आंखें आंख, आंखें गायब, हाथे हाथ, हाथे गायब, पाँव पाँव, पाँव गायब। परंतु बाबा सबको देखकर बड़े गदगद भये। कोई हृष्ट पुष्ट है, कोई तनखीन है। गणों को परिभाषित करते हुए वो स्वामी जी कहते हैं, तनखीन को अति दीन पावन, पोषण काल हर स्वान सुवर सुकार, बहुजन सचेत पिशाच जो कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र है। अरे कोई तो ताजा ताजा खपरे उठा के लेके चला आया है रक्त भर के।
परंतु समानता यहाँ है, सबके मुख एक जैसे हैं। खर किसी का मुंह गधे का है, श्वान किसी का मुंह कुत्ते का है, किसी का मुंह सियार का है, किसी का मुंह सूकर का है, और कोई चुप नहीं है। नाचेगा वही परम तरंगी भूत सब, देखत यति बोलहि बचन विचित्र विधि। कोई चुप नहीं। गधे के मुख वाले अपनी आवाज में आनंद रस वर्षा कर रहे हैं, हैकू हैकू कर रहे हैं। कुत्ते एक साथ लाखों की संख्या में भौं भौं कर रहे हैं। सियार हुआ हुआ कर रहे हैं। शुकर मुख वाले घुरघुराए रहे हैं। बाजा की आवश्यकता ये खुदे साजबाज लिए डोली रहे हैं। अब बाबा के आनंद का कोई ठिकाना नहीं। भूत प्रेत पिशाच जोगनियों का जमात अपने आनंद रस में निमग्न है। विवाह की जब निकासी होती है तो जिनको नृत्य करना आता है वो नाचे तो समझ में आता है। कई लोग तो झूठे खाली उछलत हैं। हम हैदराबाद में कथा गा रहे थे, एक भाई जैसे कीर्तन होए उछल के पंखे तक पहुंच जाएगा। इतना अभ्यास था उनको। अभी कभी कैसेट सुनिए, ओ यही आनंद है इन भूत प्रेतों को। लेकिन घराती लोग आए हैं स्वागतार्थ, भगवान का दर्शन किए, हरि देख यति भय। उनको लगा यही दूल्हा है। किसी घराती ने कभी देखा दूल्हे को था नहीं। अगुआ के मार्गदर्शन से विवाह तय हो गया है। अगुआ को है देवर्षि नारद जी। अब घरातियों में किसी ने पूछा, आप में दूल्हा कौन है? देवता लोग बोले, हम लोग बाराती हैं, दूल्हा तो पीछे है। निकासी का एक सहज भाव है, दूल्हे का दर्शन होना चाहिए, इसलिए दूल्हे को रथ पर बैठाया जाता है, घोड़ी चढ़ाया जाता है कि दूर से लोग देखें कि यह दूल्हा हुआ है, दिखाई पड़े। परंतु भैया हो, ये भोले बाबा ने देवताओं को आगे क्यों कर दिया, अपने पीछे क्यों हो गए? क्योंकि भोले बाबा जानते हैं कि जब तक हमारा समाज दिखाई नहीं पड़ेगा तब तक इनको तो जल जलपान हो जाए बाराती लोगन का। हमारे समाज के दर्शन के बाद तो क्या होना है, वो भगवान ब्रह्मचारी हैं, जो होना है। जैसे बाबा का समाज दिखाई पड़ा, शिव समाज जब बिडरी चले बा, धज धीरज तह रहे बालक सब ले जीव। छोटे बच्चे अपना अपना जान लेके भगे। घरों में गए माताएं पूछती हैं, लाला बारात कैसी है, दूल्हा कैसा है? छोटे बच्चे भय से कांप रहे हैं, पांव थर्रा गया। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने इसी भाव में रचना बनाई है। क्या लिखा है? कही जाए न बाता,
देखत पुण्य बढ़ जही कर सरे देखी सुमा बाहु बात असी लड़का हाँ बात असी लड़का बात असी लड़कन कही बच्चे कहते हैं माई बारात नहीं जमराज की सेना हिमाचल में आ गई है। जमकर धार की धूम। बारात तो दिख ही नहीं रही है, जमराज की सेना दिख रही है। अच्छा छोड़ो, दूल्हा कैसा है? लड़का बोले दूल्हा पगलेट है। काशी जी में अपने कानपुर में उसको बम्मड़ कहते हैं। बम्मड़ है। काशी जी में उसको बौराहा कहते हैं। बर बौराह क्यों? अतो बसह असवारा, बैल पर आया है। ब्याहन बैला की सवारी त्रिपुरारी आया। पुराना पद है। कहते हैं बच्चे माँ इतने नहीं, समाज का दर्शन करो। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी जरा जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ती कर सरी देखी सोमा विवाह कर कर बात असी लड़का बात असी लड़का बात असी लड़कन कही बारातियों को देखकर जो जीवित रहेगा वो बड़ा भाग्यशाली है। देखे ही सोमा विवाह वही भगवती के विवाह का दर्शन करेगा। हम लोग तो होइया अब जाने से रहे। बच्चे बारात आदि आवे ना तो बड़े उत्साह से सम्मिलित होते हैं। बस उनके लायक कोई रचना हो। बिहार की कथाओं में बच्चे बहुत आते हैं। क्यों? उनके लिए चरखी होती है, झूला होता है, मौत का कुआं होता है, फटफटिया मोटरसाइकिल चलती है, घुरती है। हाँ घुरती है। वही में कारव चलत है। हाँ। तो बच्चों को बड़ा आनंद आता है। ये सब बच्चे जाते हैं, देखते हैं। ये मेरी शिव पूजन जी को उसमें उतारा जाएगा। बच्चों के लायक कुछ होना चाहिए, घर में भी हो। हम लोग बड़ों की चिंता तो भय बस करते हैं, बच्चों के लायक कोई रचना बनाते नहीं बनाते हैं। तो बच्चे बहुत अच्छा साधन लिया लिए। जो बड़े करते हैं अब वही बच्चे करते हैं, अब बड़ों से तेज करते हैं। बच्चों ने देखा आप खिलौना प्रयोग करते हो तो आपसे अधिक वो तेजी से करते हैं। जैसे पान लगा रहे हो। थोड़ा बच्चों लायक कुछ रचना बने, खेल खिलौना हो तो बच्चों को अच्छा लगता है। बच्चे कहते हैं हम लोग जाने से रहे। माता पिता ने बच्चों को समझाया है, उनको खिलाया पिलाया, शयन करा दिया। इधर गण लोग द्वाराचार के लिए दूल्हा महाराज को लेकर द्वार पर पधारे। अंदर खबर गई आरती करने मैया पधारे। मैना शुभ आरती समारी सुमंगल गावै
विकट वेश रोने जब देखा, विकट वेश रुदई जब देखा, अबलन उर भय भयउ विषेका, भागी भवन बैठी अनिद्रासा, भाग्य भवन बैठी अनिद्रासा, गए महेश जहाँ जलवासा, शुभ आरती समारे, सुमंगल का महीना शुभ आरती समारे, सुमंगल का महीना शुभ आरती समारे, सुमंगल का महीना। स्वर्ण की थाल में आरती सजी है। माँ मैना लेकर दूल्हा महाराज की आरती हेतु पधारी, परंतु विचित्र घटना घटी। मैना मैया ने जैसे भोलेनाथ का दर्शन पाया, सोचने लगे ने अरे बाप रे बाप, इस विकटी के साथ मेरी बेटी रहेगी कैसे। काय सिर से पांव तक सांपे पहिरे है, नरमुंड माला पहने फूल की मालो नहीं मिली, और तो और दिगंबर। मैं जब देखकर थर्रा रही हूं मेरी बेटी कैसे रहेगी, घबरा गई मैना मैया। अंदर निवास में आई, आरती किसी मैया के हाथ में देकर और माँ भगवती को गोद में लेकर बहुत भांति रोने लगी। भगवान ब्रह्मा से पूछती हैं, हे पितामह ब्रह्मा, ये आपने क्या किया बेटी। कसकेन भैरव सुंदरता नहीं, जो पहलू बेटी, जिस भगवान ब्रह्मा ने आपको इतना सुंदर सुकांत स्वरूप दिया है, ये बावला बर कहां से रच दिया। आपको लेकर मैं अग्नि प्रवेश कर जाऊंगी, पर्वत से छलांग लगा जाऊंगी, समुद्र में डुबकी लगा जाऊंगी, अपने जीते जिस बावले से आपका विवाह कदापि नहीं करूं। रोने लगी माई। माताएं वहां जितनी थी सबने मैना माँ को संभाला। एक माई तो पूछी कि दुल्हवा बताइस को, क्या बेटी को नहीं देखा।
मैना मैया कहने लगी, ये नारद जी ने बताया, क्या बिगाड़ा मैंने उनका। मेरे बसे बसाए घर को नारद ने उजाड़ दिया। ऐसा उपदेश मेरी पुत्री को न करते तो इस बावले के लिए मेरी बेटी तपस्या क्यों करती। नारद जी के न परिवार है, न मोह है, न माया है, उदासीन स्वरूप में रहते हैं और सर्वकाल दूसरे का घर ही उजाड़ते रहते हैं। इनका व्यवहार है पर घर घालक लाज न भीरा, बाँझ की जान प्रसव के पीरा, बाँझ की जान प्रसव अपनी माँ को इतना विकल देख करके माँ भगवती ने संभाला और कहा, माँ क्यों अन्यथा दोष लगाती हो देवर्षि जी को। मेरे भाग्य में दुख लिखा होगा दुख, सुख लिखा होगा सुख, जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। सुख दुख तो प्रारब्ध के वशीभूत है मां। आप किसी पर दोषारोपण न करो। सुख और दुख कोई किसी को देता नहीं है। और ये भी ध्यान रखिएगा, विवाह कोई किसी का कराता नहीं है। जिससे जिसका होना होता है उसी से उसका विवाह होता है, और जिससे हो गया होता है उसी से होना होता है। लाख करो चतुराई कर्म का, हाँ मिटे नारे भाई। यह जान लीजिए, पुरुष तो कम दुखी रहते हैं, माताएं बहुत दुखी रहती हैं। का है न जाने कौन पाप था कि तुमसे हमारा हो गया। न पाप न पुण्य, न कामना न त्रास। बहुत उद्यम करिए आप, तब भी आप कुछ कर नहीं सकते। कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगाई का हो। और माँ भगवती ने थोड़ा तप नहीं किया है। आकाशवाणी ने क्या कहा था, अस तप काहुन कीने भवानी। ऐसा नहीं, भई अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसा कठोर किसी ने तप नहीं किया। अनेक ऋषि मुनियों ने तप किया होगा। तप के परिणाम से भोले बाबा मां को प्राप्त हुए। मैं समझता हूं अन्यथा रोने का कोई परिणाम नहीं आता। रोना ही क्यों, जो है सो है, जो है यही होना है, यही होना था। उपाय उत्तम है और श्रेष्ठतम है। मनुष्य का एक सहज स्वभाव है, उसको दूसरे का सुख दिखता है और अपना दुख दिखता है। क्योंकि ये आंख इतनी विचित्र भगवान ने बनाई है, इससे नीचे दिखता ही नहीं, सामने ही दिखता है। तो जैसी दृष्टि है
वैसी सृष्टि का दर्शन होता रहता है। मगन रहा करो, जो भी मिला है उससे मगन रहा करो। कई लोग श्री सीताराम जी प्रभु के बारे में सोच के रोते रहते हैं, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख होगा माई ने। कहाँ दुख है? न मैया को दुख है न प्रभु को दुख है, ये तो लीला अवतारी है। लीला संवरण करके दुनिया के दुर्दांत आतंकवादी ही रावण का समापन किया प्रभु ने। लौट के अयोध्या आए तो मां के संग में फिर अभिषेक महोत्सव संपादित हुआ है। इसलिए कोई कष्ट नहीं, हम अपना कष्ट भगवान पर न थोपें। सुंदर है, दिव्य है, महिमा समझा माई तुम मिटे विद्ये मातु व्यर्थ जनिले हो मातु कलंक दुख सुख लार सबको शांत कराया। जब शांति का भाव पता चला तो देवर्षि नारद जी, सप्तऋषि और वैश्यराज ऋषि मुनि मंडली के संग में अंदर गए रनिवास में और मां के सत्य स्वरूप से सबको परिचय कराया। देवी मैना, आप अन्यथा क्यों रोती हो? माई तो बड़े क्रोध में थी, आए हो हालचाल पूछने हमारा। सुनाई तो दिया माई ने। देवर्षि ने कहा, देवी ये भगवती पार्वती आपकी पुत्री मात्र नहीं है, ये जगत की मां है। पिछले जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती स्वरूप में अवतार ली थी। वहाँ दंडकारण्य में प्रभु को आते देख उनका परीक्षण लिया। भगवान शिव ने मन से इनका त्याग कर दिया जब इन्होंने सीता मैया का रूप धारण किया। फिर योगाग्नि में प्रवेश की, पिता के भवन जाकर यज्ञ स्थल पर, और आपके पुण्य प्रभाव प्रताप से आपकी पुत्री होके आ गई हैं। ये जगत जननी है, जगदम्बा है, जगन नियंता है। शिव बाबा जगत के स्वामी हैं। तब मैना हिमंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती लगे हो नपुर मंगल सजे भांति अनेक भई शास्त्र जस कछु सादर बोले सकल बराती विष्णु विरंच देव सब जाति। सब देवताओं का दिव्य सम्मान हुआ है। पंक्तिबद्ध होकर आदर पूर्वक पंच प्राणों का वाहन के साथ में सब देवता लोग प्रसाद पा रहे हैं। माताएं गारी दे दे प्रसाद पवा रही हैं। गारे मधुर स्वर दे
लोग आनंद में प्रसाद पा रहे, आनंद अब बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? जगजननी और जगदीश के पावन विवाह का अवसर है। भगवान पितामह ब्रह्मा ने जाकर दिव्य सिंहासन अपनी देख रेख में सजवाया है। सिंहासन यति दिव्य सुहावा बरन जाय बैठे शिव विप्रन सिरुनाई हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। इष्टदेव भगवान श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके मंडप में विराजमान सभी आचार्यों को मन ही मन प्रणाम करते हुए भगवान शिव सिंहासनस्थ हुए। मुनिगणों ने आज्ञा दी, सखियां मेरी मां को लेकर आती हैं। बोलिए पार्वती मैया की जय। सुंदरता की खान, मर्यादा की प्रतिरूप मां भवानी आई। मंडप में विराजमान सभी देवताओं ने श्री चरणों में वंदन किया है। मां मैना के पास में सखियों ने पधरा दिया है मां भगवती को। अब आज्ञा मिली ऋषि मुनियों की, स्वस्तिवाचन हुआ। तत्पश्चात भगवान गणपति का पावन स्मरण हुआ। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यविषं को सुन संशय करे सूर्य अनादि जिये। संशय मुक्त होइए, देवताओं का सर्वकाल वास है। अब विवाह की विधि क्या है? अतो वैदिक विधि 8 प्रकार के विवाह है। इस वैदिक विधि में भगवान शिव और मां भगवती का पावन विवाह संपादित किया जा रहा है। जैसी विवाह के विधि श्रुति जैसी विवाह
क्षम्य हो सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरु दे। माँ भगवती मैना ने कहा, हे नाथ, मेरी पुत्री प्राण के समान प्रिय है, अपनी सेवा में रखिएगा। मेरे द्वारा हुए सभी अपराध को मेरे तक ही क्षमा करिए। बेटी को माँ ने समझाया, बेटी शिव जी की आज्ञा का पालन करना और जैसा कहें वैसा व्यवहार करना। सखियां बड़ी आनंदित हैं, परंतु समस्त हिमांचल करुणा में प्रविष्ट है, इसलिए कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है। भगवान शिव ने बहुत भांति सासू अम्मा को समझाया है, लाड़ लड़ाया है, स्नेह दिया है, अनुराग बढ़ाया है, और अब कैलाश की यात्रा प्रारंभ होती है। देवताओं को भगवान शिव ने विदा किया। जो लोग कैलाश पहुंचना चाहते थे उनको संग लिया। जब ही शंभु कैलाश सुर सब निज निज लोक, जगत मातु पितु शंभु तेह सिंगार। करहि विविध विधि भोग गणन समेत, बसहि कैलास। हर गिरजा बिहार नित्य नयन, एहि विधि विपुल काल चली गया। नित्य नवीन आनंद वर्धन हो रहा है भगवान शिव मां सेवा का।